कॉमिक्स की दुनिया ने हमें बहुत सारे हीरो दिए हैं, लेकिन थॉर और सुपरमैन जैसे आइकॉनिक बहुत कम हैं। ये दोनों टाइटन्स पावर और राइचसनेस के पिनेकल हैं। इनकी स्टोरीज अलग अलग मिथोलॉजीज से होते हुए भी पूरी दुनिया में लोगों को पसंद आती हैं। थॉर द गॉड ऑफ थंडर मिस्टिकल रियल्म एसगार्ड से है। वो माइटी हैमर मिजोल्निर चलाता है, एक ऐसा वेपन जो पहाड़ों को गिरा सकता है और तूफान ला सकता है। सुपरमैन द लास्ट सन ऑफ क्रिप्टन होप का सिंबल है। वो अपनी पावर अर्थ के येलो सन से लेता है, जिससे उसे इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, स्पीड और उड़ने की क्षमता मिलती है। दोनों हीरोज हमें जस्टिस के लिए लड़ने और इनोसेंट लोगों की रक्षा करने के लिए इंस्पायर करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन लेजेंडरी फिगर्स के बीच बैटल में कौन जीतेगा। थॉर ओडिनसन ओडिन का बेटा है, जो एसगार्ड का ऑलफादर है। वो एक जन्मजात वॉरियर है जिसे छोटी उम्र से ही कम्बैट की ट्रेनिंग दी गई है। उसकी एसगार्डियन फिजियोलॉजी उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और लॉन्जेविटी देती है। थॉर का प्राइमरी वेपन म्जोल्निर है, एक एन्चांटेड हैमर जो एक डाइंग स्टार के हार्ट में बनाया गया था। यह उसे लाइटनिंग और स्टॉर्म्स को कंट्रोल करने की पावर देता है। वो प्योर एनर्जी के बोल्ट्स समन कर सकता है, पावरफुल विंड्स क्रिएट कर सकता है और खुद को टेलीपोर्ट भी कर सकता है। थॉर की पावर सिर्फ म्जोल्निर तक ही सीमित नहीं है। वो एक बर्जर्कर रेज में जा सकता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और फेरोसिटी 10 गुना बढ़ जाती है। वो एक स्किल्ड हैंड टू हैंड कॉम्बेटेंट भी है और सबसे फॉर्मिडेबल फोर्स के खिलाफ भी खुद को होल्ड कर सकता है। काल-एल डाइंग प्लैनेट क्रिप्टन से एक बेबी के रूप में अर्थ पर भेजा गया था। उसे क्लार्क केंट के रूप में पाला गया था। अर्थ के येलो सन के नीचे उसने इनक्रेडिबल पावर्स डेवलप की। उसके पास इमेंस स्ट्रेंथ है। वो इनक्रेडिबल वेट्स उठा सकता है और अनइमेजिनेबल स्पीड्स पर मूव कर सकता है। वो उड़ सकता है, ग्रेविटी को आसानी से डिफाई कर सकता है। उसकी सेंसेस बहुत तेज हैं, जिससे वो मीलों दूर से हेल्प के लिए क्राइज सुन सकता है और दुनिया को मिनट डिटेल में देख सकता है। सुपरमैन अपनी आंखों से इंटेंस हीट की बीम्स शूट कर सकता है और ऑब्जेक्ट्स को अपनी सुपर पावर्ड ब्रेथ से फ्रीज कर सकता है। उसका क्रिप्टोनियन बॉडी लगभग इंडिस्ट्रक्टिबल है, जो उसे फिजिकल हार्म के मोस्ट फॉर्म से रेजिस्टेंट बनाता है। सिर्फ उसकी पावर से कहीं ज्यादा सुपरमैन का अनवेवरिंग मॉरल कंपास और ह्यूमैनिटी के इनहेरेंट गुड में उसका बिलीफ उसे होप का ट्रू सिंबल बनाता है। सेक्शन 4 वर्दी एडवर्सरीज फ्रॉम एसगार्ड टू अपोकलिप्स। थॉर और सुपरमैन दोनों ने ही फॉर्मिडेबल फोर्स का सामना किया है। थॉर ने फ्रॉस्ट जायंट्स, फायर डीमंस और ट्रिक्स्टर गॉड लोकी, जो उसका अडॉप्टेड ब्रदर है, से लड़ाई की है। उसने एसगार्ड को सर्टर से बचाया है, जो एक फायर डीमन है जो दुनिया के अंत राग्नारोक को लाना चाहता है। सुपरमैन का सामना लेक्स लूथर से हुआ है, जो उसका आर्च नेमेसिस है और एक ऐसा जीनियस है जो उससे बदला लेना चाहता है। उसने ब्रेनियक से लड़ाई की है, जो वर्ल्ड्स का एलियन कलेक्टर है, और डूम्सडे से, जो एक ऐसा क्रीचर है जिसने उसे एक बार मार डाला था। इन बैटल्स ने उनकी पावर्स और रिजॉल्व की सीमाओं को टेस्ट किया है और उन्हें वो हीरोज बनाया है जो वो आज हैं। सेक्शन 5 क्लैश ऑफ द टाइटन्स, अ कंपैरिजन ऑफ माइट। थॉर और सुपरमैन दोनों के पास इनक्रेडिबल पावर और अटूट हीरोइज्म है। थॉर की एसगार्डियन हेरिटेज उसे इमेंस स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देती है, जबकि म्योल्निर उसे एलिमेंट्स पर कंट्रोल देता है। वो एक सच्चा वॉरियर है जो किसी भी चैलेंज का सामना करने से नहीं डरता। दूसरी ओर सुपरमैन प्योर पावर का बीइंग है। येलो सन के नीचे उसकी क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी उसे लगभग इनविंसिबल बना देती है। वो उड़ सकता है, अपनी आंखों से लेजर शूट कर सकता है और ऐसी स्पीड्स पर मूव कर सकता है जो समझ से परे हैं। उनकी पावर्स हालांकि ओरिजिन में अलग हैं, लेकिन काफी हद तक इवनली मैच्ड हैं। उनके बीच एक बैटल देखने लायक होगी, टाइटन्स का एक क्लैश जो हेवेंस को हिला सकता है। Section 6 The verdict and the victor is